हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहन को जय मसीह की। जब हम बाइबिल में सीखते हैं मेरे भाई मेरे बहन, तो एक चीज़ को हमें पकड़ना चाहिए और अपने ऊपर उस चीज़ को लागू करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि हम सब गलत भी हैं सही भी हैं, क्योंकि न्याय करने का काम केवल परमेश्वर को है। और परमेश्वर हम सबको शांति दे, हमें धीरज दे और हम सबको एक ऐसी बुद्धि दे ताकि हम सब भाई और बहन एक मन हो सकें। और हम सीखते हैं बाइबिल में, जब एसाव का जगह लेकर याकूब अपने पिता को झूठ बोलता है और सारा आशीष ले लेता है और अपने भाई से वो बलवा कर देता है एक हिसाब से, और वो भाग जाता है अपने मामा के यहाँ। लेकिन एक चीज़ उसके अंदर हमने देखा कि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास से वो योग्य होता गया और परमेश्वर उससे बात भी करता था। जब एक दिन कहता है परमेश्वर जा अपने घर, तो वो अपने बड़ा भाई एसाव से डरता था। और जब मैं लंबा स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब भाई भाई आमने सामने हुआ तो उसने माफ़ी मांगा और अपना सर जमीन की ओर करके झुक गया। लेकिन एसाव बड़ा होने के नाते अपने भाई को गले से लगा लिया और चूमा। वही चीज़ हम देखते हैं जब साउल और दाऊद की झगड़ों में, तो खाली एक गलत फहमी के वजह से साउल अपना अभिषेक को यानी अपना अभिषेक को खो देता है। उसके अंदर कुड़कुड़ाहट आ जाता है और बहुत सी चीज़ों को अपनी इच्छा से करने लग जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब अपने सैनिकों के साथ साउल दाऊद को ढूंढते हुए जंगलों में फिरता है, जब एक गुफा में जब वो वॉशरूम के लिए जाता है, तो दाऊद उसका साथी देखता है कि साउल यहाँ वॉशरूम करने आया है, और वो छिप कर देखते हैं और कहता है उसके चेलों ने दाऊद को कहता है, देख तेरे प्रति जो परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दूंगा, वो दिन आज आ गया है। और उसे कहते हैं उसके चेलों ने दाऊद को, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। वो चुपके से गया और अपने जो भी हथियार था उससे वो दाऊद के कपड़े को छोटा सा काट के पकड़ लिया, साउल के कपड़े को दाऊद ने। और इस चीज़ से हम सीखते हैं कि जब हम किसी के प्रति गलती नहीं करते तो हमें क्या होता है, डर नहीं लगता है। जब साउल अपना काम करके बाहर जब निकलता है तो उसके पीछे पीछे आता है और कहता है, हे मेरे स्वामी मेरे राजा, और अपना सर जमीन की ओर करके उसके सामने झुक जाता है और कहता है, तू मुझे क्यों ढूंढता है? देख परमेश्वर आज तुझे मेरे हाथ में कर दिया है, लेकिन तेरा न्याय परमेश्वर करे और तू परमेश्वर का अभिषिक्त है। ऐसे कहकर उसे समझाता है, यदि मैं तेरा हानि चाहता तो मैं तुझे घात कर देता, और उस कपड़े के टुकड़े को दिखाता है, तब जाके साउल की आँख खुलती है। वैसे ही हम परमेश्वर के मार्ग में जब चलते हैं और हम अपने विरोधियों को माफ़ करते हैं, तो हम परमेश्वर की नज़र में क्या हो जाते हैं, हम परमेश्वर की नज़र में कभी अभिषिक्त उसके बेटा और बेटी हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमें सिखाता है पुराना ज़माना भी कि अपने विरोधियों को माफ़ कर। परमेश्वर कहता है, तेरे शत्रु से पलटा मैं लूँगा, लेकिन तू मत लेना। और साउल जब इस चीज़ को सोचता है तो फिर उसे गले से लगाता है और फिर से वो एक हो जाते हैं। और दाऊद की तरह हम सब भी सोचें, क्योंकि मैं इस बात को ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बाइबिल से लेकर कहूँगा तो बाइबिल के एक एक बात को सुनाऊँगा तो 1-1.5 घंटा का वीडियो हो जाएगा। अब मैं 6 से 7 मिनट का वीडियो बनाता हूँ।
तो हम सबको सीखना और समझना है, क्योंकि यीशु भी कहता है अपने अपने बैरियों को प्रेम रख, अपने पड़ोसी और अपने बैरी को अपने समान प्रेम रख। और इस बात को पतरस को भी सिखाता है कि तू माफ़ कर। तो पतरस कहता है कितना बार माफ़ करूं प्रभु, 1 बार 2 बार 4 बार 7 बार। प्रभु कहता है 7 बार नहीं, 7 के 70 गुना बार। और हम इस चीज़ को देखते हैं मत्ती 18 के 35 में कि तू अपने भाई को संपूर्ण रीति से माफ़ कर तो तुझे भी परमेश्वर माफ़ करेगा। तो आप सबको आशीष मिले। और मैं सबको कहना चाहता हूँ, हम जब ध्यान से बाइबिल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु हमेशा हमें माफ़ करना ही सिखाता है। क्योंकि हम मूसा के ज़माने में भी देखे हैं, मूसा के प्रति लोगों ने कितना गलती किया, लेकिन हर एक लोगों के लिए परमेश्वर के सामने मूसा झुका और उन सब के लिए प्रार्थना किया और बहुत से लोगों का गलती माफ़ हुआ। जबकि उस टाइम परमेश्वर अपना पवित्रताई इतना दिखाता था, जब थोड़ा सा भी पाप रहता तो हम परमेश्वर के सामने नहीं टिक पाते। उसके जहाँ भी जिसका उसका बॉर्डर था, हम पाप में जब गिरते थे तो उसका जितना दूर तक बॉर्डर था, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने पवित्र तंबू में उतरता था। वो तो प्रभु यीशु मसीह की दया, उसका प्रार्थना कि हम पाप में रह कर भी हम इस पृथ्वी में टिके हुए हैं, जिंदा हैं। नहीं तो आप सोचो मूसा के ज़माने में क्या होता था। अगर कोई बलवा करता था या अपने प्रभु के दासों के द्वारा विरोध करता था, तो जब हम पढ़ते हैं कि एक परिवार के प्रति पूरा धरती अपना मुंह खोल लिया, उसमें पूरा फंस गए। स्वयं मरियम उसका चुगली किया हारून के सामने, उसको तुरंत कोढ़ हो गया। तो हमें सब चीज़ को देखते हैं कि उस टाइम पवित्र पिता स्वयं उतरता था पवित्र स्थान में। अब पवित्र पिता यीशु मसीह को अधिकार दिया हुआ है स्वर्ग और पृथ्वी का। तो इस चीज़ को हम समझें, जब तक हमारा व्यवहार यीशु मसीह की तरह ना होगा, यीशु मसीह की तरह हम नहीं चलेंगे, यीशु मसीह की तरह हम प्रेम नहीं कर पाएंगे, तो हम उस स्थान को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। और ये सब चीज़ हो सकता है नम्र, शांति से रहना और किसी को हर बातों में जवाब नहीं देना और दिन प्रतिदिन उस परमेश्वर को निहारना और हर लोगों के लिए शोक करना कि प्रभु दे कि तुझे नहीं जानता, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में गवाही बने। और बहुत ही ज़रूरी बात, हम किसी का न्याय न करें। हमें अक्सर दूसरों की गलती दिखाई देती है, हमें उनके अंदर अच्छाई को ढूंढना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया है तो परमेश्वर कभी गलत नहीं करता है ना। तो हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।